श्री बगलामुखी ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं संयोग आनंद आपका स्वागत करता हूँ। श्रावण का महीना चल रहा है और ऐसे में भगवान शिव की उपासना सभी लोग अपने अपने श्रद्धानुसार अपने अपने विधि अनुसार कर रहे हैं। और ऐसे में मैं भी आपके लिए एक बहुत विशेष उपाय लेकर के आज भी उपस्थित हुआ हूँ, कल भी उपस्थित हुआ था और आगे भी जो भी आपके लिए कुछ अच्छी जानकारियाँ होगी साधना से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित और इन्हीं विषयों से संबंधित, तो मैं इन विचारों को आपके समक्ष रखता रहूँगा। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि हम जो भी आपको उपाय बताते हैं वो हमारे 18 वर्षों से अधिक के अनुभव के आधार पर बताते हैं। ये प्रामाणिक ग्रंथों का भी निचोड़ है जो हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो आज हम बात करेंगे फिर से अभिषेक के विषय में। भगवान शिव को किस प्रकार से आप श्रावण के महीने में अपनी पूजा से, उपासना से प्रसन्न कर सकते हैं और जो आपके जीवन में विभिन्न समस्याएं हैं उनका आप कैसे निवारण कर सकते हैं इस महीने में। जी शुरू करते हैं। वंश वृद्धि हेतु यदि आपके परिवार में किसी कारणवश वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, और ये उपाय उन्हीं लोगों के लिए विशेष रूप से है कि आप ये उपाय कर सकते हैं। और मेडिकल जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको आप कंटिन्यू रहने दें, उसको भी आप करते रहें। साथ में भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए ये प्रयोग आप अवश्य करें। तो वंश वृद्धि हेतु है शिव सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए। और यदि आपका संस्कृत में अच्छा ज्ञान है, अच्छा अभ्यास है, तो आप स्वयं भी शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने आसपास में योग्य विद्वान जो वैदिक ब्राह्मण हैं उनसे आप इस विषय में बात कर सकते हैं कि वो आपके लिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें श्रावण के महीने में। और भगवान शिव का जो अभिषेक है वो घी की धारा से किया जाता है संतान प्राप्ति के लिए। तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए घी की धारा निरंतर चलती रहे और पाठ होता रहे। इस प्रकार से करने से जो वंश वृद्धि की यदि कोई समस्या आ रही है तो भगवान महादेव की कृपा से अवश्य ही परिवार में संतान की प्राप्ति होती है। दूसरा है मानसिक शांति। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, यदि वो जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो उनको बहुत भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उनके जो मानसिक तनाव हैं वो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे कम होना आरंभ कर देते हैं। तो आप जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद है भौतिक सुख समृद्धि। यदि आप जीवन में भौतिक सुख समृद्धि चाहती हैं तो श्रावण के महीने में आप ये उपाय करने से अपना जीवन में भौतिक सुख समृद्धि को आकृष्ट कर सकते हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इत्र की धारा से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। और श्रावण के महीने में यदि आप ये करते हैं तो इससे बहुत ही जल्दी आपको इसका फल प्राप्त होता है। तो इत्र के धारा से भगवान शिव का अभिषेक आप कर सकते हैं। आपको मंत्र अवश्य आने चाहिए, या तो महामृत्युंजय मंत्र या शुक्ल यजुर्वेद का कोई भी दूसरा या 5वां या 8वां अध्याय आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप वैदिक ब्राह्मणों का इसमें सहयोग ले सकते हैं, उनको साथ में लेकर के आप अभिषेक करें तो इसका बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इसके बाद है रोग शांति हेतु। इसमें आप शहद से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, इससे रोग शांति होती है। अन्न धन की वृद्धि के लिए इसमें आप जो गेहूं के जो दाने होते हैं, गेहूं के दानों से भगवान शिव का अभिषेक करने से अन्न धन की वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसके बाद में है परिवार में यदि बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है, मानसिक तनाव रहता है, परिवार में अनबन रहती है, तो दूध से अभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, मानसिक तनाव, क्लेश इत्यादि समाप्त होते हैं। आर्थिक समृद्धि के लिए आप गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और गंगा जल की धारा से यदि आप अभिषेक करते हैं तो शास्त्रों में लिखा गया है कि पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम, कि जो चारों जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सब की प्राप्ति होती है यदि आप गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं।
इसके बाद में है कि किन मंत्रों से करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र से, रुद्राष्टाध्यायी से। और रुद्राष्टाध्यायी एक पुस्तक होती है जिसमें शुक्ल यजुर्वेद से 8 अध्याय लिए गए हैं, जो कि भगवान शिव के लिए जिनका अनुष्ठान किया जाता है, उनका उच्चारण किया जाता है। और इसमें जो दूसरा, 5वां और 8वां अध्याय है, ये अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली है। यदि अभिषेक के समय में इन 3 अध्यायों का आप उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं, तो आपको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पण करने से रोग, संताप इत्यादि शांत होते हैं। इसलिए भगवान शिव को अधिक से अधिक बिल्व पत्र आप अर्पण कर सकते हैं। 108 बिल्व पत्र या 1008 बिल्व पत्र आप भगवान महादेव को श्रावण के महीने में यदि अर्पण करते हैं तो आपके ताप, संताप इत्यादि को शांत करते हैं। कनेर का पुष्प, कमल का पुष्प और धतूरा अर्पण करने से भगवान महादेव की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। तो ये जो उपाय हमने आपके समक्ष रखे, इनको करते समय आपको कुछ विशेष सावधानियां रखनी हैं, क्योंकि वेद में उच्चारण का बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान है। जब भी आप ये उपाय करें तो आप ये प्रयास करें कि विद्वान ब्राह्मण द्वारा आप ये अभिषेक करवाएं,